4 नंबर बता रहे हैं 5.3 का फॉर्म क्या है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो हमको dy बाई dx निकालना है। देखो therefore dxy by dx प्लस dy स्क्वायर बाई dx प्लस इक्वल टू d10x बाई dx फिर प्लस dy बाई dx। u इंटू v को टूटेगा ये x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू dx बाई dx। इसको फॉर्मूला पर लाएंगे dy स्क्वायर बाई dy फिर इंटू dy बाई dx। 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx x dy बाई dx। ये हो जाएगा क्या y इंटू 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। dy बाई dx को इस साइड लेकर के कॉमन ले लो dy बाई dx यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ 2y बचेगा। ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये देखो यहाँ पर y को इस साइड कर देंगे तो -y। therefore dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y बाय x प्लस 2y माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब 6 नंबर बता रहे हैं 6। इसमें कर रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। यहां देखो क्या हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बाई डी इक्वल 81 का 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको u इंटू v पर तोड़ेंगे x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y उतर गया dx स्क्वायर बाई dx फिर प्लस इसको भी u इंटू v पर तोड़ेंगे x dy स्क्वायर बाई dx प्लस y स्क्वायर इंटू dx बाई dx। इसको फिर प्लस ये dy क्यूब बाई dy बैलेंस करेंगे dy बाई dx इक्वल टू 0। देखो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई dx फिर प्लस y x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस x। ये देखो फॉर्मूला पर नहीं है dy स्क्वायर बाई dy नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक यहां देखो इसमें से x उतार दिए dy स्क्वायर बाई dy फिर बैलेंस कर लिए dy बाई dx फिर प्लस अब देखो ये y स्क्वायर dx का dx 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर इनटू dy बाई dx इक्वल टू 0। फॉर्मूला के अनुसार से तो है ना डिवाइडेड बाय 4 में v स्क्वायर भी रहता है समझे इनटू में ना v स्क्वायर होता है वो हां डिवाइडेड। अब देखो इसमें से dy बाई dx को मान ले लेंगे dy बाई dx यहाँ बचेगा क्या x स्क्वायर। यहाँ देखो क्या बचेगा ये एक लाइन और बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ कि 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy यहाँ देखो प्लस x y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y क्यूब कैसे हो गया 3y स्क्वायर
dy by dx y स्क्वायर सही है पापा, y स्क्वायर dx by dx का y स्क्वायर ही ना होगा। सही है, इस साइड से 2 फिर प्लस f y स्क्वायर dy by dx फिर dy by dx, ठीक है। फिर प्लस y स्क्वायर उधर गया, ये 1 होगा यहाँ y स्क्वायर इंटू 1 प्लस, तब इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर dy by dx। into 1 करके निकलेगा। हाँ 3x स्क्वायर dy by dx प्लस 2xy फिर प्लस ये हो जाएगा x y स्क्वायर का 2y dy by dx फिर प्लस यहाँ y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 0। अब dy by dx कॉमन ले लेंगे, dy by dx कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर और कहाँ है dy, यहाँ 2xy प्लस 2xy फिर यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर इक्वल टू, बिना डिवाइड बाय dx को लोग इधर कर दो, इसमें 3x स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर और क्या है माइनस 2xy और माइनस y स्क्वायर। therefore dy by dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही आंसर हो। सेवन नंबर देखो, ये है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। देखो क्या हो जाएगा डी साइन स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स, पाई का 0 हो जाएगा। इसका साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या, डी साइन वाई का स्क्वायर बाय, देखो फॉर्मूला पर लाना होगा तो यहाँ जो है ये क्या है पावर वाला है, ये है बेस, ये पावर से बेस होना चाहिए, जैसे dx पर पावर n बाय dx ये बेस लाता है तब होता है n into x to the power n minus 1। यहाँ क्या होना चाहिए d sin y, बैलेंस करेंगे d sin y बाय dy फिर into dy बाय dx फिर प्लस, अब यहाँ देखो d cos xy बाय dxy फिर इनटू बैलेंस करेंगे dxy बाई dx इक्वल टू 0। देखो x पर पावर n dx का क्या हो जाएगा n sin y पर पावर 2 माइनस 1 इंटू साइन एंगल बाय एंगल कॉस एंगल इंटू dy बाई dx प्लस कॉस एंगल बाय एंगल माइनस साइन xy। ये देखो ये u इंटू v पर छूटेगा, क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बटा डी एक्स 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। कितना हो गया देखो ये हो जाएगा 2, हाँ बोलो पाई के जगह के दिया हुआ है तो भी 0 होगा कांस्टेंट, लेकिन समझे ना कांस्टेंट रहेगा तो भी 0 होगा, ठीक है। 2 साइन y इंटू कॉस y dy बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे x साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा 2 साइन y cos y फिर माइनस x
साइन एक्स वाई इक्वल टू, इसको उधर कर देंगे, वाई साइन एक्स वाई, और ठीक है यही क्या बताएगा कि अब देखो यहां डी वाई बाई डी एक्स, टू साइन इंटू कॉस ए, साइन टू ए, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, डिवाइड कर दो। समझ रहा है तुम? मेरा करना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उसमें इंक भरो तो समझ तो नहीं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा क्यों ना, वाई साइन एक्स वाई बाय टू साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही आंसर हो। अब देखो 9 नंबर देखो, ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 मान लो। देखो वाला जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको तुम पहले इसका फॉर्मूला जानते हो इनवर्स का, बताने की जरूरत नहीं ना है, कि लिख दे फॉर्मूला। ओ तब ठीक है, देखो 9 में y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इनवर्स वाला जितना भी सवाल होगा, इनवर्स को खत्म कर देना है पहले, तब बनाना है। जैसे कि यहाँ साइन के टर्म में है तो x को साइन मान लो, जैसे यहाँ है ना, तो मान लेंगे ये देखो y इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x होता है ना, पढ़ा चुके हैं क्या प्रशांत, याद है ना फॉर्मूला? हाँ तो अब जो है इसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे बराबर 2 d tan इनवर्स x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। देखो 10 में y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो इसमें से तुमको एक ध्यान होगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया कि यहाँ अगर x को साइन थीटा मान लें तो 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बना सकता है ये, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, समझे ना, इसका डायरेक्ट। हाँ हाँ, जैसे मान लेंगे यहाँ लेट x इक्वल टू मान लेंगे हम टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा है तो y बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस, इसको हम मान लेंगे a टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, इसका क्या होता है, टेन 3 थीटा होता है, बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा, 3 थीटा का मान यहां से लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स फ्रॉम फर्स्ट, ये y निकल गया, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 3 d, इसका क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। 12 बता रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे बनेगा बताएगा कोई? हाँ बोलो। वेरी गुड, हाँ हाँ, ठीक ठीक, तुम जो बोले ना शुरुए में कर लो तुम, जैसे यहाँ है ना, अब जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है ना,
तो साइन इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। तो शुरू में ही कर लेते हैं, y बराबर पाई बटा 2 माइनस cos इनवर्स x, मतलब क्या 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इसका 2 tan इनवर्स x होता है, क्या हो जाएगा पाई बटा 2, मानने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए शॉर्ट में बनाने के लिए भी जानो। तो dy बाय dx पाई बटा 2 का 0 हो गया, माइनस 2 tan इनवर्स का x का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या जाएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। यही आंसर। उसके बाद जैसे 14 देखो, y बराबर है sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अरे छोड़ दो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, जो जैसे क्या होगा वायरिंग उसी तरह से काम करेगा। देखो इसमें से तुम x का कुछ ऐसा मान मान लो जो कि फार्मूला पर आ जाए, जैसे tan मानेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर कुछ नहीं होता, sin मानेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा। यहां मान लेंगे लेट x इक्वल टू sin थीटा, इसको एक मान लो, इसलिए y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस sin cos स्क्वायर का cos थीटा हो जाएगा बराबर sin इनवर्स sin 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा 2, यहां तक थीटा बराबर sin इनवर्स है, sin इनवर्स x हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, therefore y इक्वल टू dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x का रूट अंडर 1 माइनस x, यही y इक्वल टू है sec इनवर्स 1 बाय 2 x स्क्वायर प्लस 1। क्या माने x को बोलो तो, लेट x इक्वल टू क्या माने, कोई बोलो बोलो सुरभीर। हाँ हाँ माइनस है, माइनस, हाँ बोलो। अगर x बराबर cos थीटा मान लेंगे, गुड, हाँ हाँ cos थीटा, cos थीटा मानेंगे, 2 थीटा कैसे मानेंगे, इसलिए y बराबर हो जाएगा sec इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, y बराबर हो जाएगा sec इनवर्स 1 बाय cos 2 थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स sec 2 थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स x, इसलिए dy बाय dx इक्वल टू 2 इनटू माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x। यही खत्म हो गया ये चैप्टर।